इस वीडियो का एक ही मतलब हो गया कि मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप लोग एब्यूज़ ना करें, आपका जो फ्यूचर है वो ख़राब ना हो, क्योंकि ये चीज़ इलीगली के लिए है। ज़्यादातर लोग इसको एब्यूज़ करते हैं। जैसे लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन यूज़ एंड एब्यूज़। आप यूज़ कीजिए, नॉट एब्यूज़ कीजिए। जैसे आप ऊपर उठते हो वैसे आप नीचे आएंगे, उस हिसाब से आपको स्टैकिंग, पिरामिडिंग एंड आपको दो साइकिलिंग भी करना होगा। अभी आप लोग सोचेंगे कि मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, नहीं, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक ही मतलब है कि आपको सही नॉलेज प्रोवाइड करना। व्हाट्स अप गाइस, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ एंड्रोजन एनाबॉलिक स्टेरॉइड के ऊपर। ये जो एक चीज़ है एंड्रोजन एनाबॉलिक स्टेरॉइड, इसके ऊपर कोई भी ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं। जिसके पास नॉलेज नहीं है वो उल्टा पुल्टा ज्ञान देते हैं, और जिसके पास नॉलेज है वो उतना वीडियो नहीं बनाते हैं। लेकिन आज मैं इस बारे में वीडियो बना रहा हूँ कि एंड्रोजन एनाबॉलिक स्टेरॉइड के ऊपर हम लोग बात करेंगे। क्या है एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड, क्या एंड्रोजन क्या होता है, एनाबॉलिक क्या होता है, स्टेरॉइड्स क्या होता है, एंड ईस्टर्स क्या होता है, एरोमेटाइजेशन क्या होता है, ईस्टर रिलेटेड हार्मोन रिलीजिंग कैसे होता है, क्या होता है, साइकिल आप कैसे डिसाइड करोगे, आपको साइकिल कैसे करना है, स्टैकिंग क्या होता है, एंड पिरामिडिकली क्या होता है, एवरीथिंग हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होता है एनाबॉलिक एंड्रोजन स्टेरॉइड। तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट लेंगे। व्हाट इज एनाबॉलिक एंड्रोजन स्टेरॉइड? एनाबॉलिक इज रिलेटेड हाउ कैन योर बॉडी ग्रो, आप अपने बॉडी को कैसे ग्रो कर सकते हो, दैट्स रिलेटेड टू एनाबॉलिक। एंड्रोजन इज मीन्स आपका मस्कुलिनिटी कैसे प्रोवाइड होगा। मस्कुलिनिटी मीन्स आपका वॉइस, मेल वॉइस, आपका बियर्ड, हाँ, एवरीथिंग डिपेंड होता है आपका एंड्रोजेनिक के ऊपर। एंड स्टेरॉइड इज अ ड्रग दैट प्रोवाइड और दैट गिव्स इफेक्ट्स ऑफ एनाबॉलिक एंड एंड्रोजन बोथ। सो हो गया एनाबॉलिक के ऊपर क्या हो गया, एंड्रोजन के ऊपर क्या हो गया, एंड स्टेरॉइड इज अ ड्रग। सो हम लोग जो बाहर से पुश करते हैं उसमें से कुछ पार्ट एनाबॉलिक का होता है, कुछ एंड्रोजन के होता है, तो बोथ आर ड्रग्स। सो स्टेरॉइड्स, सो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, एंड्रोजन स्टेरॉइड्स दोनों अलग चीज है। व्हाट इज एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स? इट्स लाइक टेस्टोस्टेरोन एनांथेट, टेस्टोस्टेरोन प्रोपायोनेट, टेस्टोस्टेरोन साइपायोनेट। ये आपको टेस्ट को बूस्ट करेगा, आपके बॉडी को ग्रो करने के लिए ये पुश किया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज एनाबॉलिक स्टेरॉइड। एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड क्या होता है? ट्रेनबोलोन एसेटेट, बोल्डेनॉन, डेकाडोराबोलिन, बोथ आपको मस्कुलिनिटी प्रोवाइड करेगा। जैसे आपका वॉइस हो गया, आपका स्ट्रेंथ हो गया, आपका ऑब्वियसली बोथ सेक्सुअल के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा, बट वो बाद में आते हैं। तो ये होता आपका एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। बट अभी नेक्स्ट स्टेप आएंगे, तो आप कैसे यूज करोगे प्रिकॉशन के साथ। देयर इज अ वर्ड इन द आपका एनाबॉलिक एंड्रोजन के ऊपर एक वर्ड भी आता है उसके बाद, एरोमेटाइजेशन। व्हाट इज एरोमेटाइजेशन? एरोमेटाइजेशन का मतलब हो गया एक काउंटर ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करना बॉडी में से। आप जो बाहर से इंजेक्ट कर रहे हो, बाहर से आप जो टेस्टोस्टेरोन ले रहे हो, एंड्रोजन एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले रहे हो, वो आपके बॉडी के में जाने के बाद एक काउंटर ईस्ट्रोजन प्रोवाइड करेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। कैसे करेगा? आप बाहर से जो इंजेक्ट कर रहे हो वो कन्वर्ट होगा, वो टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होगा ईस्ट्रोजन में। रेशियो कितना होगा? 10:1। 10:1 इक्वल टू एरोमेटाइजेशन। तो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल आप 100 mg अगर टेस्टोस्टेरोन बाहर से लेते हो तो बॉडी में जाके वो एक mg ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेगा। दैट्स कॉल्ड प्रोसेस को एरोमेटाइजेशन। और जो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? काउंटर एस्ट्रोजन। वही ईस्ट्रोजन अगर ज़्यादा हो गया तो निपल में वो बाउंड होता है एंड इन द फ्यूचर वो गायनो हो सकता है। सेकेंड चीज़ जो आएगा आपका साइक्लिंग। आपका साइक्लिंग क्या होना चाहिए? साइक्लिंग का मीन्स आप कितना दिन तक लोगे और उसके बाद कितना रेस लोगे। इसका एक रेशियो होता है 1:0.5। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा अगर 3 महीने का साइकिल कर रहा हो तो 0.5 के हिसाब से उसको 1.5 महीना रेस्ट पे देना होगा, उसका बॉडी नेचुरली जो काम कर सके। सो साइकिल हम लोग डिसाइड करेंगे। कोई बंदा 3 महीने का साइकिल करता है, 4 महीने का करता है, 6 महीने का करता है साइकिल। बहुत जन करते हैं 6 महीने का साइकिल। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप प्रिकॉशन के साथ कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान होगा, आपको साइकिलिंग के बाद रेस्ट भी देना है। अगर आपको 3 महीने का साइकिल करना है तो आपको 1.5 महीना 1:0.5 के हिसाब से आपको रेस्ट देना होगा। दैट्स कॉल्ड साइक्लिंग। नेक्स्ट आ गया स्टैकिंग। स्टैकिंग मीन्स
जब एक एनाबॉलिक स्टेरॉयड और एक एंडोजेनिक स्टेरॉयड मिक्स करते हैं, दैट्स कॉल्ड स्टैकिंग। स्टैकिंग का मतलब हो ना, आप कौन सा स्टैक यूज कर रहे हो। तो आप जब एक एनाबॉलिक एंडोजन स्टेरॉयड दोनों मिक्स करते हो, फॉर एग्जांपल एक एनाबॉलिक स्टेरॉयड फॉर एग्जांपल प्रोपाइनेट लिया एंड आप उसमें से आप ट्रेनबोन एसिड लिया जैसे एंडोजन स्टेरॉयड, और जब मिक्स कर रहे हो दैट्स कॉल्ड स्टैकिंग। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है जो कोई भी नहीं फॉलो करता, दैट्स कॉल्ड पिरामिडिंग। तो पिरामिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये होता है का स्ट्रक्चर, ओके। तो पिरामिड की तरह आप जैसे स्लो 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 आप डोज इंक्रीज करते हो, वैसे ही पिक पॉइंट के आ जाने के बाद आपको स्लो 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 डिक्रीज भी करना है। इसको बारे में हम लोग आते हैं, पहले ईस्टर समझा दूं। तो ईस्टर्स आर ऑलवेज कनेक्ट विथ हॉर्मोन्स। ईस्टर्स क्या है, ईस्टर्स वही चीज है जो हार्मोन को एक टाइम के बाद रिलीज करने का परमिशन देता है। स्लो रिलीजिंग ईस्टर, फास्ट रिलीजिंग ईस्टर बोलते हैं ना, हाफ लाइफ ज्यादा हो हाफ लाइफ कम होता है, तो उसके हिसाब से कोई कोई चीजों का ईस्टर, फास्ट रिलीजिंग ईस्टर किस में होता है, टेस्ट प्रोपाइनेट, दैट्स व्हाई उसका हाफ लाइफ होता है 2 to 3 days। स्लो रिलीजिंग ईस्टर जैसे एनामथेट, ओके, उसका आपका स्लो रिलीजिंग ईस्टर होता है। तो ईस्टर ईस्टर जो हार्मोन को सिग्नल देता है कि अभी रिलीज कर, वो स्लो होता है, दैट्स कॉल्ड स्लो रिलीजिंग ईस्टर, और उसको बोलते हैं क्या, स्लो रिलीजिंग। जैसे उसका होता है 12 से 14 दिन या 15 दिन तक। हाँ, तो ईस्टर क्या है, ईस्टर इज अ सिग्नल देगा आपको हार्मोन को, थिंग्स दैट सिग्नल देगा कि अभी आपको रिलीज करना है हार्मोन, कितने जल्दी या कितना स्लो। इसके हिसाब से हम लोग स्टैकिंग करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग साइक्लिंग करते हैं। नेक्स्ट पिरामिडिकली जब हम लोग आते हैं, पैरामिडिंग। पैरामिडिंग कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक फैट लॉस का साइकिल बना रहे हो, आई एम गिविंग द एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप फैट लॉस का साइकिल बना रहे हो एक बिगिनर के लिए, सो वी कैन यूज टेस्ट प्रोपायोनेट, राइट, टेस्ट साइपोनेट। टेस्ट साइपोनेट एक स्लो रिलीजिंग ईस्टर है और ये बॉडी में 12 से 14 दिन तक रहता है इसका हाफ लाइफ। एंड ये क्या करेगा, ये आपको क्या करेगा, ये आपको जैसे फैट बर्न भी कराएगा एंड मसल बिल्डअप भी कराएगा। दैट्स वाई ये लॉन्ग रिलीजिंग ईस्टर है, स्लो रिलीजिंग ईस्टर है, स्लो रिलीजिंग ईस्टर है। दैट्स वाई ये बॉडी में बहुत दिन तक रहेगा और आपको बार बार इंजेक्ट करना भी नहीं होगा। इस पूरे कारण से आप एक बिगिनर्स को ये सजेस्ट कर सकते हो जिसका गोल लाइफ में बॉडी बिल्डिंग करना है, स्टेज करना है, ओके। क्यों उसको बिगिनर को देना है, क्योंकि फैट लॉस भी करता है, मसल बिल्डअप भी करता है, इसको बार बार लगाना नहीं पड़ता क्योंकि ये स्लो रिलीजिंग ईस्टर है, 12 से 14 दिन तक इसका हाफ लाइफ है और ये बिगिनर के लिए भी अच्छा होता है, राइट। तो हम लोग अगर इसका हम लोग देखेंगे कि हाफ लाइफ 10 पकड़ते हैं, इसका हाफ लाइफ 10 है, तो फर्स्ट 10 डेज में अंदर हम लोगों ने क्या किया, इसके साथ स्टैकिंग किया। किसका स्टैकिंग किया, एनावर का स्टैकिंग किया, एंड्रोजन का स्टैकिंग किया। तो हम लोग रेगुलर बेस पे अगर एक एनावर टैबलेट लेते हैं, 10 दिन में कितना हो गया, 10 mg करके 100 mg एनावर 100 mg फर्स्ट 10 डेज लिया सब मिला के। उसके साथ हम लोग 250 mg टेस्ट साइपोनेट ले लिया, जो हम लोग उसके साथ मिक्स करेंगे, स्टैकिंग करेंगे। तो 10 दिन के अंदर हम लोग क्या किया, हम लोगों ने 250 mg टेस्ट साइपोनेट लिया प्लस 100 mg हम लोगों ने एनावर लिया, तो हो गया 350 mg एंड्रोजन एनाबोलिक एनाबोलिक एंड्रोजन स्टेरॉयड 500। नेक्स्ट जब 10 दिन आएगा, 10 दिन के बाद फ्रॉम डे 11 to 20th, नेक्स्ट 10 दिन आएगा, तब हाफ लाइफ हम लोगों ने क्या बोला था, साइपोनेट का 10 दिन होता है, तो साइपोनेट का 250 अगर लेते हैं, 125 बॉडी में अभी तक है। अगर हम सेकेंड डोज 125 के साथ फिर से 250 करेंगे तो कितना हो गया, 375, 375 टेस्ट साइपोनेट प्लस 100 करके, सॉरी 10 करके एनावर, तो कितना हो गया 375, जो 125 पहले था रिमेन साइपोनेट हाफ लाइफ खत्म हो जाने के बाद 125 प्लस 250 की, तो 375 प्लस 100 एनावर ले रहे हैं। एनावर का 12 से 14 घंटे तक रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो 100 कितना हो गया, 475। फर्स्ट हम लोगों ने कितना लिया था, 350, सेकेंड वीक में 10 दिन में
475, ये पिरामिडिकली हम आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे हैं। ओके, अभी फ्रॉम हम लोग आ गए हैं, कैसे आ गए हैं अभी 21 to 30 डेज, जो 3 नंबर आएगा 10 दिन के अंदर, 21 to 30 डेज में अंदर क्या आएगा, हम लोगों ने क्या लिया था सेकेंड सीरीज में 375 हम लोगों का साइपाइनोट था, उसको हाफ लाइफ करेंगे जितना आएगा उसका, उसके बाद फिर 250 mg करेंगे, ऐसा ऐसा वो कम से कम 500 के करीब आएगा, राइट। बिगिनर्स को कभी भी वीकली 500 के ऊपर देना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं, तो हम 500 के तक अंदर उसको स्टॉप करेंगे, स्लो 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 स्लो। अभी जैसे साइकिल खत्म हो गया, हम लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट डे से स्टॉप, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट डे से कभी भी हम लोगों को साइकिल स्टॉप नहीं करना, क्योंकि आपका जो नेचुरल प्रोडक्शन है टेस्टोस्टेरोन का, वो तब बंद है, आपको उसको रिप्रोडक्शन करना है। अगर आप तुरंत आज के बाद कंपटीशन खत्म हो गया तो नेक्स्ट दिन से आप स्टेरॉइड लेना बंद कर दोगे तो ऐसा नहीं क्या, फिर वैसे ही जैसे आपने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया था वैसे ही आपका डोज आहिस्ता 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 वैसे ही स्लो करना है। स्लो करके किस जगह तक आना है, जहां से आपने स्टार्ट किया था 350 mg इन 10 दिन के अंदर, उसी जगह पे आपको आना है 350। जैसे 350 mg आप आ गए हैं, उसके बाद आप पीसीटी पोस्ट साइकिल थेरेपी कर सकते हो, या उससे कम भी 350 के कम भी अगर आप कम कर लिया, फॉर एग्जांपल 175 हो गया या 200 के करीब आपका साइकोनेट चला रहा है, एंड्रोजन एनाबॉलिक स्टेरॉइड चल रहा है वीकली, तो आप कंपेयर कर सकते हो। डे 1 से मैंने स्टार्ट किया 350, वीकली इंक्रीज किया हाफ लाइफ के हिसाब से। उसके करने के बाद हम लोग लास्ट में आए, फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता डोज उतर रहे, तो पहला दिन 350 था और हम लोग 350 तक आ गए हैं, ऊपर उठ के नीचे आ गए हैं। अब हम लोग पीसीटी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर तुरंत आपने पिक पर पहुंच के ही 500 mg तक पहुंच के ही नेक्स्ट दिन से अगर आप साइकिल स्टॉप कर दिया, तो आपका पीसीटी आप लेथर्जिक फील करोगे, आपका टेस्टोस्टेरोन बॉडी में नहीं है, आप बाहर से इंजेक्ट करना बंद कर दिए हो, आपका मसल लॉस बहुत ही जल्दी होगा, आपका एनर्जी नहीं लगेगा, वर्कआउट करने का मन नहीं करेगा, आपका सेक्सुअल डिजायर भी कम हो जाएगा, लिबिडो वीक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इसलिए आपको पिरामिड जैसे उठना है वैसे ही डाउन करना है। डाउन होने के बाद आप आहिस्ता 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 जो से है, और एवरी टाइम आप जब भी साइकिल करते हो उसके साथ एक ईस्ट्रोजन ब्लॉकर यूज कीजिए। पोलेट्रोजोल हो गया, एरिस्ट्रोजाइन हो, सॉरी टैमोडेक्स हो गया, एक्सेट्रा, कुछ भी जो मेरा फेवरेट है टैमोडेक्स, वो यूज करते हैं। इट्स नॉट अ हार्ट्स ईस्ट्रोजन ब्लॉकर, टैमोक्सिफेन यूज कर सकते हो, बॉडी में ईस्ट्रोजन का भी बहुत जरूरी होता है। ईस्ट्रोजन ब्लॉकर यूज करने का एक ही रीजन होता है कि आपका जो काउंटर ईस्ट्रोजन अटैक हो रहा है उसको वो बाउंड कर दे, उसको स्टॉप कर दे। अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि फर्स्ट आप जो साइकिल पिक पे पहुंच गए हैं उसके बाद आप पीसीटी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पीरियड डाउन भी होना है। डाउन होता है जब आप फर्स्ट वीक और लास्ट वीक तक आपका जो mg सिमिलर आ जाए या उससे कम आ जाए, कम ज़्यादा नहीं, कम आ जाए, तब आप पीसीटी कर सकते हो। या उससे कम भी आ गया, स्लो 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 कम करके फिर आप पीसीटी का साइकिलिंग के हिसाब से 1:0.5, तो 3 महीने का साइकिल हो गया और 1.5 महीने का आपका नेचुरल हो गया। उसके बाद आपका टेस्ट होगा। आपका पीसीटी करने का एक ही तरीका मतलब होता है कि आपका जो बिगिनर स्टेज था उसको आप आ जाए। बिगिनर स्टेज पे टेस्टोस्टेरोन अगर आपका 750 mg होता है, 750 होता है न्यूमेरिक, और उसके करीब आप जब आ गए हो तो आपका पीसीटी सही है, आपका सब लीवर भी सही है अगर सबको टेस्ट करने के बाद। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिले, आपको कैसे साइकिल करना है, क्या एंड्रोजन एनाबॉलिक स्टेरॉइड होता है, क्या ईस्टर होता है, क्या एमिटाइजेशन होता है, एक्सेट्रा एवरीथिंग, तो उसके हिसाब से आप अब्यूज नहीं करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी।